खंडवा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। बड़े सवालों और तीखे आरोपों के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार और सौरभ शर्मा को घेरा। पटवारी ने पूछा, कहां है सौरभ शर्मा और कहां गई वो लाल डायरी जिसमें नेताओं के लेन देन का हिसाब लिखा था। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपने कभी सुना है कि 55 किलो सोना जंगल में पड़ा मिले और 10 करोड़ रुपए 10 दिन तक जंगल में पड़े रहे, फिर भी कोई ना पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा की संपत्ति पर 3 जांच एजेंसियां करवाई जा चुकी हैं, फिर भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने भाजपा सरकार को कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार बताया है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर हफ्ते कर्ज ले रही है, लेकिन अब तो सरकार को कर्ज देने से भी मना कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गूगल पर सबसे करप्ट नेता सर्च करें तो 90% नाम भाजपा नेताओं के ही निकलते हैं। जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि आपसी मनमुटाव खत्म करें, संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि 45 साल तक के युवाओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा और 30 साल से अच्छा काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं खंडवा में पटवारी के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। भाजपा की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें। चुनाव हुए, मेरे यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन, उसमें तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी संख्या में जनता ने समर्थन दिया। एक चुनाव हुआ अमरवाड़ा का, 19 राउंड तक कांग्रेस जीती और आखिरी 2 राउंड में हार गई, मतलब टेबल पे हार गई। दूसरा चुनाव हुआ विजयपुर का, जो विजयपुर का चुनाव था अराजकता अद्भुत अकल्पनीय, इतनी कि कलेक्टर और एसपी बीजेपी के चुनाव कार्यालय में बैठ के चुनाव करा रहे, पुलिस की वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया, पूरी मशीनरी 50 करोड़ के साथ लग गई। उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 25,000 के हार को जीत में बदल दिया। हमारा कार्यकर्ता नहीं डिगा, और जो छोटे कलेजे के नेता थे वो बीजेपी में भगदड़ में भागे कि नहीं भागे, पर गली गली कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है, ताकत से खड़ा है। गांव मोहल्ले कांग्रेस के विचार के वोट खड़े हैं। यही कारण था कि एक साल में फिर से नई आशाएं जगी। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब जनता ने हमें ये मैसेज दिया कि आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है, फिर हमारा दायित्व है कि हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। हमारा दायित्व है कि नगर पालिका खंडवा और यहाँ की विधानसभा 3 हम कई 6 7 बार से हार गए। ये कांग्रेस पार्टी जब भी लाएगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता के साथ नेता एक चुपता से जमीन पे काम करेगा, और 60 दिन लगातार हर नेता, अरुण भैया एक विधानसभा लेंगे, ठाकुर साहब एक विधानसभा लेंगे, एक विधानसभा मैं लूंगा, दिग्विजय सिंह जी एक विधानसभा लेंगे, बड़े नेता एक विधानसभा के पालक बनेंगे। कांग्रेस के विचार को जीता है, कांग्रेस के विचार को जीता है। क्या है कांग्रेस का विचार? प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत, जो भगवान राम का विचार है, जो भगवान कृष्ण का विचार, जो पैगंबर साहब का विचार है, जो गुरु नानक देव जी का विचार है, जो अम्बेडकर का विचार है, गौतम बुद्ध और महावीर का विचार है, जिसमें सिर्फ इंसानियत की बात होती है, गरीब की बात होती है, जरूरतमंद की बात होती है। मैं खंडवा के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, खंडवा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना कि नहीं करना? बोल के बताओ, करना कि नहीं करना? तो फिर सबको एक दूसरे से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ होना सीखना पड़ेगा। वैचारिक रूप से पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ा है, पूरी ताकत से सभी परिवार के लोग उसका सहयोग करना पड़ेगा। नए सिरे से पार्टी के विचार में, अनुशासन के साथ पार्टी के पद में बदलाव होगा। जो 3 साल से ज्यादा पदों पे है उनको अच्छा काम करें तो ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे, अन्यथा नए 45 साल के सारे हम ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बहनों को, हमारे दलित परिवार के साथियों को, माइनॉरिटी के परिवार के साथियों को, एसटी को और ओबीसी को उचित स्थान कैसे मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी योग्यता को प्रणाम करेगी। ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। आप देखो कि कभी इससे पहले तो आपने सुना
कि 10 करोड़ रुपए इनोवा में 10 दिन तक पड़े रहे। भगवान राम का ऐसा राज आ गया कि एक आदमी भी इनोवा के पास नहीं पहुंचा। आपने कभी सुना कि 300 करोड़ रुपए की एक सौरभ शर्मा की संपत्ति 3 एजेंसियों ने पकड़ी, उसके बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई? आपने कभी सुना उसके 1 महीने बाद सौरभ शर्मा का पता ही नहीं किसी को? आपने कभी सुना कि सौरभ शर्मा को किसको वो एक लाल डायरी थी जिससे वो पैसे भेजता था उगा के, वो नेताओं के नाम कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी खुला करप्शन का सीधा जागता उदाहरण बन गई। केवल भाजपा या लूट ये एक ही नाम है, 2 नाम है ही नहीं। भाजपा या करप्शन एक ही नाम है, 2 है ही नहीं। इनकी सोच कैसी? बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह ने संसद में अपमान किया और इनके कार्यकर्ता होर्डिंग पोस्टर बापू के और अम्बेडकर के निकालते हैं। इनकी सोच कैसी? एक दलित परिवार के साथी पर बीजेपी का कार्यकर्ता सर पे पेशाब करता है। इनकी सोच कैसी? लगातार आरक्षण पे ये सवाल उठाते हैं, लगातार ये संविधान की अवहेलना करता। अब की बार 400 पार, क्योंकि उनके नेता कह रहे थे कि संविधान बदलना है। इनकी सोच दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, गांधी विरोधी है और इस देश की मूल मर्यादा विरोधी। कट्टरता इस देश की सोच नहीं। इस देश की सोच है प्रेम, प्यार और मोहब्बत। कर्ज लेना 5000 करोड़ रुपया पर हर हफ्ता। अब ऐसी हालत हो गई कि मध्य प्रदेश को कर्ज भी नहीं मिल रहा है। हैसियत नहीं बची मध्य प्रदेश शासन की सरकार की। उन्होंने मोदी जी को आग्रह किया कि हमें कर्ज दो। मोदी जी उससे बड़े देश को कर्जदार बना चुके हैं। उनकी भी हालत वही है। देश को आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी लोगों ने। आम जनता को न किसी प्रकार की इनकम है, न किसानों की किसी प्रकार की फसलों के दाम है, न गरीबों को इलाज है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न जितने भी हमारे छात्र हैं उनकी भी कोई सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि सरकार की तारीफ की जाए। बीजेपी के पास पेशेंस नहीं, उनके नेता हुड़दंग करते हैं। एक बीजेपी का नेता, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। गूगल मतलब यह हालात है। हमारा दायित्व है, ऐसे में कांग्रेस का दायित्व है कि हम सब विचारधारा को अपनी आत्मसात करें, एक दूसरे से प्रेम करें, हम मिलकर अपने संगठन को बढ़ाएं। अगला विधानसभा का चुनाव वो चाहे पंधाना हो, खंडवा हो, हरसूद हो, कांग्रेस पार्टी हर हालत में जीते, इसके लिए वातावरण बनाए। ये मैं प्रार्थना करके आपको जा रहा हूँ। सब